एक मेडिकल टर्म है जिसे हम यूज़ करते हैं अगर कपल्स अप्रॉक्सीमेटली 1 ईयर तक अनप्रोटेक्टेड सेक्स करते हैं मगर फिर भी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो उस मेडिकल कंडीशन को हम इनफर्टिलिटी कहते हैं। अब मेल और फीमेल यानी आदमी और औरत दोनों में इनफर्टिलिटी के कॉजेज़ हो सकते हैं डिफरेंट। तो चलिए पहले बात करते हैं कि मेल्स में क्या रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो सकती है। सबसे पहले आता है अनडिसेंडेंट टेस्टिकल्स। टेस्टिकल्स यूजुअली स्क्रोटम में लोकेटेड होते हैं और बाकी सारे बॉडी के ऑर्गन्स एब्डोमिनल कैविटी में होते हैं। तो अगर किसी के केस में टेस्टिकल्स जो है वो एब्डोमिनल कैविटी से स्क्रोटम में नहीं डिसेंड डाउन हुए हैं, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी होती है, क्योंकि स्पर्म प्रोडक्शन नहीं होगा और कंसीव नहीं कर पाएंगे। दूसरा है जेनेटिक डिफेक्ट। अगर किसी तरीके का जेनेटिक डिफेक्ट है तब भी कंसेप्शन में प्रॉब्लम होगी। इसके अलावा अगर डायबिटीज़ के पेशेंट हैं या कोई इन्फेक्शन हुआ है ऐसा जो ट्रीट नहीं हुआ है, तो दैट कैन आल्सो बी रीज़न फॉर इनफर्टिलिटी। स्मोकिंग एंड हैवी ड्रिंकिंग। स्मोकिंग जो है ये स्पर्म के मोटेलिटी पे असर करता है, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है कि कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। ड्रिंकिंग भी इफ़ेक्ट करता है। इसके साथ साथ अगर किसी तरीके का एक्सपोजर है हाई हीट पे, कोई ऐसा काम करते हैं जहाँ पर हीट से उनका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है, तो स्पर्म का डेवलपमेंट हाई हीट कंडीशन में नहीं हो सकता है, so that may be also one of the cause of infertility। इसके अलावा अगर किसी तरीके का एक्सपोजर हुआ है किसी केमिकल से जैसे कि पेस्टिसाइड्स वगैरह, तो that can also be a reason for infertility। अब बात करते हैं कि फ़ीमेल में क्या रीज़न हो सकता है। फ़ीमेल्स में बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं इनफर्टिलिटी के। अगर उनकी एज 35 या 40 ईयर्स से ऊपर है, जो पीरियड्स हैं वो इर्रेगुलर हैं या पेनफुल हैं या पीरियड्स आते ही नहीं हैं, या फिर सेल्फिंजाइटिस एक कंडीशन होती है जिसमें फैलोपियन ट्यूब जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है एग का स्पर्म से, वहाँ पे स्वेलिंग है, तो भी इनफर्टिलिटी हो सकती है, कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा अगर पहले मिसकैरिएज हो चुका है या पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ हो चुकी है तो भी कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है। डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है, PCOS या PCOD है, तो वो सारे रीज़न भी हो सकते हैं, या यूट्रस में फाइब्रॉइड है, ये सारे रीज़न हो सकते हैं इनफर्टिलिटी के। थैंक यू।